ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। अब वक्त है न्यूज एट 10 का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के सबसे खौफनाक, आप जितना सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा भयानक वीडियो से। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में लगने वाले सूरजकुंड मेले में एक झूला गिर गया जिसमें एक पुलिस वाले की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक महिला की जान जाने की भी खबर मिल रही है। ऐसे झूलों पर कभी न कभी आपने भी सवारी की होगी, इसलिए सावधान हो जाइए। सूरजकुंड मेले में इस झूले के रोमांच से लोग लबरेज थे कि तभी झूला नीचे गिर गया। झूले में अपने परिजनों को गोल गोल घूमता देख वीडियो बना रहे लोग उसके गिरने के बाद असहाय हो गए थे। खतरनाक बात तो ये थी कि झूला रह रह कर गिर रहा था। आधा हिस्सा पहले गिरा और आधा लोगों की जान बचाते वक्त। वीडियो में दिख रहे इस व्यक्ति ने 6 से 7 लोगों की जान बचाई। उसने उस वक्त के खतरनाक मंजर को भी मीडिया के सामने बयां किया। तो झूला वो अटक गया था, ऐसे ऊपर हो गया वो, तो लोग चिल्लाने लगे। तो मैं दुकान पे, मेरे कस्टमर थे, मैं कस्टमर को छोड़ के मैं भाग गया, ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ के मैंने सबको धीरे धीरे करके उतारा। हादसे के बाद फौरन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के वक्त मौत के उस झूले में 15 से 20 लोग बैठे थे। इस हादसे की सबसे खतरनाक बात यह है कि उसमें उस इंस्पेक्टर की जान गई जो लोगों को बचाने के लिए वहां गया था। चश्मदीद बता रहे हैं कि झूला आधा गिरा था, फिर पुलिस वाले वहां बचाने गए तो वहीं पर झूले का दूसरा हिस्सा भी गिर गया और फिर रेस्क्यू करने गई टीम ही घायल होकर एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाई गई। एक साइड से पहले झूला गिरा, उसके बाद में दूसरी साइड जब हमारे पुलिस के जवान बचाने के लिए उनको गए थे लोगों को, तभी दूसरी साइड से भी झूला गिर गया। उसके बाद में उनको चोट लगी। शाम 6:15 बजे हुए इस हादसे में कुल 13 लोग घायल हुए। अब प्रशासन झूला ऑपरेटर पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रहा है। झूला जो था वो उसमें जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो ये है उसमें चेकिंग भी की, उसकी जो चेकिंग है वो कमेटी कंस्टिट्यूटेड थी, डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो रही थी। बट आगे जो है FIR की भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की। हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले में हुए इस हादसे ने एक बार फिर ऐसे मेलों में झूलों की सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मलेशिया में हैं। 8 साल बाद वो 2 दिन के दौरे पर मलेशिया पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर स्वागत हुआ। वहां के प्रधानमंत्री ने खुद एयरपोर्ट जाकर पीएम मोदी को रिसीव किया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के साथ साथ रक्षा और सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में द्विपक्षीय बातचीत होगी। इससे पहले पीएम ने आज वहां के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को अंग्रेजी में अपना पुराना वादा याद दिलाया। I could not visit Malaysia for the ASEAN summit, but I promised my friend that I will come to Malaysia soon. As promised, I am here. First foreign visit in 2026. दिवंगत एनसीपी नेता अजित पवार की बीती 28 जनवरी को बारामती में एक विमान हादसे में मौत हो गई थी। विपक्ष ने इस हादसे को साजिश करार देते हुए जांच की मांग की थी। वहीं अब भतीजे रोहित पवार ने भी कुछ इसी तरह की शंका जाहिर की है। भतीजे रोहित पवार आज बारामती के जिला परिषद चुनाव में अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दादा की मौत को लेकर कई शंकाएं हैं। सबके मन में शंका है, वैसी शंका हमारे मन में भी है। हमारे मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर हम चाहते हैं। रोहित पवार ने यह भी कहा कि वो पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। 10 फरवरी को मुंबई में वहाँ पे मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा। हमारे मन में जो शंकाएं, जो प्रश्न है, वहाँ पे मैं वो लोगों के ऑन बिहाफ ऑफ लोगों के वहाँ पे मैं पूछूंगा। उस पे उत्तर हमको मिलेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। हालांकि रोहित पवार अकेले ऐसे नेता नहीं हैं। पहले भी ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत कई नेता विमान हादसे की जांच की मांग कर चुके हैं। हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने मानवता की एक नई मिसाल पेश की है। यहां ट्रैफिक पुलिस ने अपनी ड्यूटी से अलग हटकर एक पक्षी की जान बचा ली।
क्योंकि लंबी उड़ान के बाद ये चील जिस डाल पर बैठा उसमें चाइनीज मांझा लटका हुआ था, जिसमें ये बुरी तरह फंस गया। चील जब जब उड़ने की कोशिश करता, मांझे से लिपट जाता। जैसे ही पुलिस ने इस चील को ऐसे फंसे हुए देखा तो तुरंत डीसीपी लक्ष्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, क्योंकि ज्यादा देर तक इस चाइनीज मांझे से उलझने का मतलब ये होता कि ये चील बुरी तरह घायल हो जाता। खैर, जैसे तैसे डंडे के सहारे मांझे को निकाला गया और इस पक्षी की जान बच सकी। बिहार के वैशाली में सीटेट परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थिति इस कदर गंभीर हो गई कि पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह स्थिति को संभाला। अभ्यर्थी इसलिए गुस्साए क्योंकि परीक्षा का प्रश्न पत्र 1.5 घंटे तक मिला ही नहीं। सेंट जॉन्स परीक्षा केंद्र पर सीटीईटी के लिए अभ्यर्थी तय समय सुबह 9:30 बजे अपनी अपनी सीट पर बैठ गए, लेकिन प्रश्न पत्र का इंतजार करते करते 11 बज गए, जिसके बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। अभ्यर्थी अपने अपने रूम से बाहर आ गए और हंगामा करने लगे। हजारों की संख्या में मौजूद अभ्यर्थियों के इस रूप को देख परीक्षा केंद्र कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस बीच प्रश्न पत्र भी आ गया, लेकिन आग बबूला अभ्यर्थियों ने इसे लेने से इनकार कर दिया। इस अव्यवस्था से इस केंद्र पर सीटीईटी परीक्षा नहीं हो पाई। बिहार के नालंदा में एक 2 मंजिला मकान लोगों की जान के लिए खतरा बन गया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने उसे गिराया, लेकिन यह काम उनके लिए आसान नहीं था। प्रशासन के मुताबिक 13 लाख मुआवजा लेने के बाद भी घर को तोड़ने के बजाय एक्स्ट्रा बनाया जा रहा था, जबकि घर के मालिक का कहना है कि जानबूझकर बिना नोटिस दिए घर गिराया गया। उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान जारी है। बरेली में कोर्ट के आदेश के बाद एक अवैध मस्जिद बुलडोजर से गिरा दी गई। अदालत से आदेश मिलते ही प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा और एक झटके में अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। यह अवैध मस्जिद भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में बनाई गई थी। इसे लेकर 2 पक्षों में विवाद भी चल रहा था। मामले की सुनवाई एसडीएम कोर्ट में हुई और फैसला आते ही बीडीए की टीम सुबह के वक्त बुलडोजर से अतिक्रमण को हटवाने पहुंच गए। करीब 300 वर्ग गज में अवैध मस्जिद बनाई गई थी। इस पर बुलडोजर चलाने से पहले पूरे इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। पुलिस वालों के साथ पीएससी के जवान भी लगाए गए और इसके बाद इसे गिरा दिया गया। दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर कमल नाम के युवक की जान चली गई और इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस बीच कमल की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त एक परिवार ने कमल को गड्ढे में गिरते हुए देखा। परिवार ने जानकारी तुरंत सिक्योरिटी गार्ड और गड्ढे के बगल में टेंट में मौजूद एक शख्स को दी, जिसने सूचना अपने बॉस सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को दी। ठेकेदार राजेश रात में मौके पर पहुंचा और उसने गड्ढे में बाइक और कमल को पड़े हुए देखा भी, लेकिन राजेश पुलिस को जानकारी देने के बजाय अपने घर वापस चला गया। अब पुलिस ने ठेकेदार राजेश प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है। अगर राजेश ने समय रहते पुलिस को सूचना दे दी होती तो शायद आज कमल जिंदा होता। वहीं आज एक बार फिर दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद हादसे वाली जगह पर पहुंचे। इस दौरान एक तरफ निरीक्षण हो रहा था तो दूसरी तरफ बाकी गड्ढे भरे जा रहे थे। सोया हुआ प्रशासन जागता है। आप देखिए सामने वो गड्ढा है जहां पर कमल की मौत हुई थी, इसको भरा जा रहा है, लीपा पोती का काम किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो दिल्ली में मंत्री है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं आशीष सूद है, यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, वो देखिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील का मसौदा तैयार हो गया है। दोनों देशों ने साझा बयान जारी करते हुए भारत और अमेरिका की आम जनता को बताया कि आखिर इस ट्रेड डील के अंदर क्या है। इस 2 पेज के स्टेटमेंट के जरिए भारत और अमेरिका ने ट्रेड डील से जुड़ी आशंकाओं को खत्म किया। अब यह क्लियर हो गया है कि अमेरिका भारत के सामानों पर 50 की जगह औसतन 18% टैरिफ ही लगाएगा। इसमें भारत के कपड़े, लेदर और जूते, प्लास्टिक और रबर और कुछ मशीनरी, साथ में ऑर्गेनिक, केमिकल और होम डेकोर से जुड़े सामानों को रियायत दी गई है। साथ में भारत अगले 5 साल में अमेरिका से $500 बिलियन के एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट और टेक्नोलॉजी से जुड़े सामान लेगा। बदले में वो भविष्य में हमारी कुछ दवाइयां, आभूषण और एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर 0 टैरिफ कर सकता है।
दोनों देश अपने अपने स्तर पर नियमों के जाल को कम करेंगे, जिससे कि टैरिफ वाले प्रोडक्ट भी सही से एक दूसरे के देशों में जा सकें। लेकिन इस फैसले में जो सबसे बड़ी खबर यह है कि डील में किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। भारत में होने वाली प्रमुख फसलों से जुड़े प्रोडक्ट्स को अब अमेरिका के सामान रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन क्षेत्रों में टैरिफ पर कोई छूट नहीं दी गई। विपक्ष ने पूरा माहौल बनाया था कि अमेरिका के खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स के आने से भारत के किसानों को घाटा होगा। तो अब साझा बयान के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत ने मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथनॉल और कुछ सब्जियां और मांस जैसे कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स को पूरी तरह संरक्षित रखा है, यानी इनमें अमेरिका के प्रोडक्ट्स की कोई छूट नहीं दी गई है। तो अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस एग्रीकल्चर के सेक्टर की बात की थी उसका क्या हुआ। तो हुआ ये कि भारत ने अमेरिका के ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन ऑयल, वाइन और स्पिरिट्स को टैरिफ में रियायत दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।